हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशनानंद सर द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट निकाला जा रहा है। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6। और आप लोग 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट संख्या नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 6। आप लोग हमारे साथ साथ चलिए, आप लोग भी सेट लगाइए और स्कोर जरूर बताइए कि कितना आप लोग का स्कोर आया। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पारदर्शी यानी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं। कितने कोण पर स्थित होते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 45 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। और बता दें आप लोग को कि जिससे पनडुब्बी जहाज में किसका प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है कि सतह से वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के जोड़ों से होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या दो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रवाह को क्या कहते हैं तो इस प्रवाह के हम लोग कहते हैं पेंटियर प्रभाव कहते हैं। ठीक ना, यह प्रभाव किसने दिया था तो ये सीबेक प्रभाव का व्युत्पन्न प्रभाव है। ठीक ना, इसका उल्टा हो जाएगा पेंटियर प्रभाव। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अतिचालकता की खोज कब हुई थी। अतिचालकता की खोज कब हुई थी 1911 ईस्वी में खोज किया गया था। ठीक ना, नीदरलैंड के एक भौतिकी शास्त्री थे, कौन उसका नाम था तो कैमरलिंग ओन्स था। कैमरलिंग ओन्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेसर के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 4 का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। मेसर में सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है। मेसर में सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती है। मेसर का मतलब क्या होता है, माइक्रोवेव एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है। कितनी सेकंड ऊर्जा निकलती है तो यहाँ बताना है कितना ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 3.8 × 6 × 10 26 जूल। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें कि जैसे कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी सूर्य की आयु कितना हो जाएगा 5 बिलियन वर्ष। प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है। इसमें हो जाएगा 0.1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक रहता है। देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए तो यह हो जाएगा 17 मीटर होना चाहिए, या 16.6 मीटर ही देता है कहीं कहीं। देखिए, ध्वनि तरंगे अंधर तरंग होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व सर्वाधिक होता है कितना डिग्री पर, तो आप लोग जान रहे हैं कि जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक ना। 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आज 4 डिग्री पर अधिकतम भी होता है, 4 डिग्री पर न्यूनतम भी होता है। नेक्स्ट है कि बायोफो हिमनद स्थित है कहाँ पे। बायोफो देखिए हिमनद हो जाएगा, ये हो जाएगा काराकोरम में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि बायोफो हिमनद दूसरी सबसे लंबी हिमनद है। इसका लंबाई हो जाएगा कितना तो टोटल इसका लंबाई देखिए 62 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक ना, 62 किलोमीटर हो जाएगा जो काराकोरम में स्थित है। और सबसे लंबी हिमनद पूछेगा तो सियाचिन हिमनद हो जाएगा, 76 मीटर हो जाएगा, 76 किलोमीटर में 76 किलोमीटर में हो जाएगा। वहीं पूछता है कि मिलाम हिमनद कहाँ है तो मिलाम हिमनद उत्तराखंड में हो जाएगा, जेमू हिमनद सिक्किम में हो जाएगा, और चुमलुंगमा हिमनद कहाँ हो जाएगा तो काराकोरम में। फिर बाल्टोरो काराकोरम में, हिस्पर वो भी काराकोरम में हो जाएगा, रिमो कश्मीर में हो जाएगा, आप पुनमा ये भी कश्मीर में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि नंदा झील अवस्थित है कहाँ पे तो ये हो जाएगा नंदा झील ना पूछ रहा है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गोवा में हो जाएगा। ठीक ना। गोवा की राजधानी कहाँ हो जाएगी पणजी हो जाएगी। और यहाँ पे किस नदी के तट पर बसी हुई है पणजी तो मांडवी नदी के तट पे। अगला देखिए क्वेश्चन है असम दिया गया है तो असम से आप लोग याद कर सकते हैं दीपोर बिल झील हो जाएगा। फिर बिहार में हो जाएगा कौन सा तो कांवरताल झील हो जाएगा। हरियाणा में भिंडवास और सुल्तानपुर याद रखिएगा। अब देखिए सूची है, मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर में
देखिए पहला कह रहा है कि हिंडाल्को। हिंडाल्को ये कहाँ पे है? तो हिंडाल्को देखिए हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। फिर दूसरा पूछ रहा है कि बाल्को, ये बाल्को कहाँ पे हो? तो छत्तीसगढ़ में। नाल्को फिर कहाँ पे है? तो नाल्को हो जाएगा उड़ीसा में। और माल्को कहाँ पे हो जाएगा? तो माल्को हो जाएगा ये तमिलनाडु में, ठीक ना। अब भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब खोला गया? तो याद रखिएगा 1937 ईस्वी में खोला गया था, और पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र ITEWC किस वर्ष से कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2007 से। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? सप्तऋषि पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, सभी। अर्सा मेजर, बिग डिपर और बियर डिपर, ठीक ना। समताप मंडल के संबंध में सत्य कथन है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें मौसमी घटना का अभाव होता है समताप मंडल में। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? देखिए यहाँ पे 14 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केजी कल्चर हो जाएगा, सॉरी वेजी कल्चर हो जाएगा, ठीक ना। वेजी कल्चर क्या है? तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई क्या है? तो वृक्षों की कृषि, जो कि वेजी कल्चर के नाम से जानी जाती है। और वेजी कल्चर आदिम कृषि भी कहलाता है। और ओलोरी कल्चर किसको कहते हैं? जो कि सब्जियों, जमीन पर फैलकर सब्जियां फलती है, उसको हम लोग ओलोरी कल्चर कहते हैं। फिर हर्षी कल्चर में क्या होता है? तो इसमें देखिए होता है अवश्य पालन, मतलब कि घोड़ा का पालन होता है। और मेरी कल्चर में हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्री जीवों का उत्पादन हो जाएगा मेरी कल्चर में। अगला कह रहा है कि मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? मीनाम का मैदान, ये देखिए ये हो जाएगा 15 का राइट ऑप्शन बी, थाईलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? थाईलैंड की राजधानी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कहाँ है। देखिए इरावदी क्या है? तो इरावदी देखिए ये हो जाएगा इरावदी मेकांग, ये कहाँ बहती है? तो इरावदी मेकांग के म्यांमार में बहती है। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार भारत से सटा हुआ है, और इसका सीमा पर कौन सा पर्वत है? आप लोग एक बार गेस कर सकते हैं, तो पटकाई बम की पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शेखपुरा हो जाएगा, ठीक ना। 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि बिहार में जनसंख्या वृद्धि कितना है? 25.07 है। वहीं पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो 73.39 हो जाएगा। अगला है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये 17 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का राइट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी, बूढ़ी गंडक है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगा? बूढ़ी गंडक हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एम विश्वेश्वरैया, यानी मोचगुंडम विश्वेश्वरैया ने दिया था। कब दिया था? 1934 में, याद रखिए 1934 ईस्वी में दिया था। इसने लिखा था कौन सा? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। ये योजना था कितना? 10 वर्षीय। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? पूछ रहा है, तो उस समय थे यशवंत सिंह वित्त मंत्री थे। यशवंत सिन्हा इसमें लिखा गया है, सिन्हा है। राइट ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा असत्य कथन इसमें पूछ रहा है? असत्य यानी गलत है। देखिए 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस परोपकार प्लस अनुदान, ये क्या है? गलत है। यहाँ पे यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि सत्य कैसे इसको बनाएंगे? जैसे फैक्टर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस परोपकार कर हो जाएगा, ठीक ना, परोक्ष कर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अनुदान कर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत के मूल्य कटौती की दर का निर्धारण करता है कौन? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, यानी एनडीपी बराबर ठीक है, एनडीपी बराबर जीएनपी माइनस ह्रास हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? देखिए 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में यहाँ पूछ रहा है। देखिए 1971 ईस्वी में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा
का निर्धारण किया गया, जिसमें से नेशनल सैंपल सर्वे NSS के उपभोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। एक हो जाएगा कौन सा इसमें, राइट ऑप्शन बी, नीलकांत डकेटकर एवं BM रथ है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर में, कह रहा है कि प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा है। प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश की सीमा क्या है, तो यहाँ पे देखिए 24 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 26%। कितना हो जाएगा, 26% हो जाएगा। अगला है कि SBI का विज्ञापन पक्ति क्या है। SBI का विज्ञापन पक्ति यही है कि जैसे कि यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, यही है। देखिए इंडियन बैंक कहेगा तो आपका अपना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक कहेगा तो इसमें हो जाए कौन सा, तो यहाँ पे इसका होना चाहिए जैसे कि गुड पीपल टू ग्रो विथ। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धरसाना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार पत्र दिया था, तो ये हो जाएगा वेब मिलर। अगला है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान दिवस हो जाएगा यहाँ पे 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ठीक, यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया और सरकार की पार्टी बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक, उसी समय पाकिस्तान की मांग किया गया। अगला है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस पूछेगा, तो मुक्ति दिवस पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। ठीक, अप्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछेगा तो 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906। किसने किया था, आगा खां एवं सलमुल्ला खां ने किया था। इसका मुख्यालय पूछेगा हो जाएगा तो लखनऊ, मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट है कि अगला कौन है क्वेश्चन कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर के विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था कौन। शिष्टमंडल का मुखिया हो जाएगा जॉन सुरमन। नेक्स्ट है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था। तो देखिए यहाँ 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, हैदराबाद की निजाम। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था, तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी, ऋषि ऋण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऋषि ऋण से। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण होता था, कौन कौन, मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण संतान उत्पन्न करके चुकाया जाता था, और वहीं फिर उसके बाद मातृ ऋण तो कभी उतर ही नहीं सकता है, और उसके बाद हो जाएगा ऋषि ऋण जो कि विद्यार्थियों को शिक्षित करके चुकाया जाता था। अगला देखिए अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। बृहद पूछ रहा है, बड़ा, तो इससे मिलता है राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 14 शिलालेख है। ठीक ना, 1750 ईस्वी में टी पेंथेलर ने सबसे पहले दिल्ली के अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जानकारी कहा था, यानी पढ़ा था किसने, तो जेम्स परसेव ने। कब, 1837 ईस्वी में, याद रखिएगा। अशोक के टोटल कितने अभिलेख हैं, बड़ा 14 हो जाएगा। ठीक ना, और 14वां शिलालेख किससे संबंधित हो जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि तारीख रसीदी की रचना किसने किया था। तारीख रसीदी की रचना किसने किया था, देखिए यहाँ पे 32 का पूछ रहा है ना, 32 का देख लेते हैं हम लोग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, मिर्जा हैदर दुगलत ने। नेक्स्ट है अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था किससे, तो सूर्य नमस्कार सीखा था मेहराजी राणा और दस्तूर जी राणा से। नेक्स्ट है गंडक नदी का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। देखिए 34 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रीवा यानी मध्य प्रदेश और साधारण गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है, और उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकूट, कैच, मोनक आदि पर्वतों का भी उल्लेख किया गया है। अगला है कि बिहार में मजहरुल आंदोलन का संस्थापक कौन थे, तो मजहरुल हक थे। कौन थे, मजहरुल हक। रीचा म्यूचुअल फंड में इतना धनराशि निवेश करती है, तो ये देखिए मैथ का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न 37 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए। आप लोग का इसका देखिए PDF मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, आप लोग सर्च करके भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, अन्यथा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं टेलीग्राम पे। देखिए 38 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 38 के इसमें हो जाएगा डी। 38 के यहाँ पे देखिए डी हो जाएगा। 39 के देख लेते हैं हम लोग, 39 के यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें डी नहीं होगा।
आप लोग बनाइएगा इसको अच्छी खातिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है। अधिकतम है देखिए 40 का राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए कह रहा है 41 नंबर, 41 का राइट ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, 42 के राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, और इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी 42 के राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, और 43 नंबर का इसमें राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 44 का राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर, 45 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 45 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और कह रहा है कि लेनिन वैश्विक क्रांति से पहले किस देश में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। तो लेनिन था ना, तो कहाँ पे कर रहा था, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। लेनिन बोल्शेविक दल का एक नेता था जो कि 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की और अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है जिससे कि 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन द्वारा ही लागू किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस दो देशों के बीच हुआ था। यहाँ पे देखिए 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कब, 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए 48 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध कराया गया है। देखिए 49 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 के ए के तहत किया गया है। ठीक ना। आई कब किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया, जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। 21 के ए के अनुसार ही राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। वो भी माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाए। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, देखिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ईसाई। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान के अंदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। देखिए 51 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 51 का ए हो जाएगा। ठीक ना, अनुच्छेद 51 के क में हो जाएगा, क में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रवृत्ति को बदलना, जैसे कि मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तन करना, किसके अंतर्गत आता है। ये 52 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, लघुकरण। अगला है किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन कर सिक्किम को 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। देखिए 53 के यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वर्ष 2002। यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 54 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 54 पे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, ए हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। कह रहा है कि ये उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखा जाएगा। अगला देखिए हम लोग का 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है। तो यहाँ पे 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा सौंपा जाता है। ठीक ना, अनुच्छेद 55 का बी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा, तो 323 के तहत, याद रखिएगा। और संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की क्या स्वतंत्रता एवं शक्तियाँ, कार्य और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोट डालने का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, कब किया गया था। तो यहाँ पे देखिए 57 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 28 मार्च 1989 किया गया है। ठीक है ना। कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1989। यहाँ पे देखिए 88 के माध्यम से लोकसभा एवं राज्यसभा में चुनाव के वोट डालने का 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया है, लेकिन यह 28 मार्च 1989 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। अगला एक निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो यहाँ पे 58 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरस्कार। वाछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है,
तो यहाँ पे देखिए 59 का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, अत्यंत प्रसन्न होना। अत्यंत प्रसन्न होना यानी किसी भी भाषा की अवयव व्यंजना की विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। जैसे कि सिक्का जमाना यानी प्रभाव जमाना, और दाग लगाना, कलंक लगाना, जिससे कि हो जाएगा हवा बदलना। हवा बदलना का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होना। टक्कर खाना यानी बराबरी करना। डक्के की चोट पर यानी खुल्लम खुल्ला। चहल पहल होना यानी रोकन होना। अगला है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए हो जाना चाहिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चिड़िया। अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द होता है कौन सा? इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये 62 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सी, अव्यय। नेक्स्ट है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर, इसमें 2 वर्ड आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा कौन सा? तो योग रूढ़ हो जाएगा, ठीक ना। सन्मार्ग, सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 64 के देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सत प्लस मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, देखिए 65 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रतिदिन। प्रतिदिन कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए 66 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अगला देखिए 67 नंबर, 67 का इसमें राइट ऑप्शन नंबर आपको बता दें, इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 68 नंबर, देखिए 68 नंबर कह रहा है कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी। अगला देखिए 69 नंबर, 69 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है 70 नंबर, 70 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी। अगला देखिए 71, 71 का राइट ऑप्शन किसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, ठीक ना। पहला कह रहा है कि एक के सी हो जाएगा, एक के सी यानी मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर। फिर हो जाएगा दूसरा कह रहा है इसमें कि दिगांशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का उपकोष। और फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या ये हो जाएगा क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कक्षक। फिर चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें फोटोग्राफी प्लेटों को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड का या बेरियम प्लेटोसाइनाइट से स्फुरदीप्ति उत्पन्न नहीं करती है? यहाँ देखिए हो जाएगा राइट ऑप्शन सी, यानी गामा किरणें। अगला है कि किसी द्रव में गैस की विलेयता और ताप का क्या संबंध है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, द्रव में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होती है? घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम धातु से संबंध में असत्य है? तो ये हो जाएगा इसमें जो है सी, यह बेंजीन तथा ईथर में अविलय होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भट्ठी में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है? वह प्रतिक्रिया करके नष्ट हो जाता है। अगला देखिए 77 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 77 में देखिए कौन रहा है कि द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एलपीजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा एस्ट्रोमाइसिस रिमोसम। नेक्स्ट देखिए यहाँ से हम लोग का इंग्लिश का प्रश्न है, क्या कह रहा है? पेट्रियोल और टोटल लॉस मेमोरी ऑफ लॉस मेमोरी, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एमिनेशिया। नेक्स्ट है कि फाइंड द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर रीडर्स। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा डी, हो जाएगा नो एरर है। चूज द एंटोनम द वर्ड कंटिमेंटेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन कंटिमेंट का? तो देखिए 82 का राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए ए, सैडनेस हो जाएगा, ठीक ना। कंटिनेंट का मतलब, कंटिमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि या खुश, वहीं सैडनेस का मतलब होता है उदास। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है क्या
कहना है कि चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, विल द गिफ्ट बी डिलीवर्ड बाय हर। देखिए 83 के यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डी, विल सी डिलीवर द गिफ्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम वर्ड्स गिवन। कह रहे हैं कि बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंगल, स्ट्रिंगल हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाए क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। रिया आस्क आर यू फीलिंग फाइन। देखिए यहाँ पे 85 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिया आस्क मी इफ आई वाज फीलिंग फाइन। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कलेक्टिव नाउन ए डैश इफ ग्रास। यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसमें ट्रूफ्ट, ट्रूफ्ट हो जाएगा, ट्रूफ्ट मतलब क्या, घास का गुच्छा। नेक्स्ट है कि फिल द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ब फ्रॉम सी वेंट टू दिल्ली एंड, दिल्ली एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डिसाइडेड टू स्टे। अगला है कि ही जंप्ड डैश द रिवर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे लगना चाहिए इनटू, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अगला देखिए 89 नंबर कह रहा है कि मेलकोफिलिस शब्द इंगित करता है किसको, तो यहाँ पे मेलकोफिलिस शब्द इंगित करता है, ये हो जाएगा क्या, तो इसमें राइट ऑप्शन होना चाहिए बी, घोंघा, घोंघे द्वारा परागकण, घोंघों द्वारा परागकण। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, तो कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है, तो ये हो जाएगा सी 7%, 7% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे समानता फॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तो 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्पाइरोगाइरा। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, देखिए यहाँ पे 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बुल्फिया, बुल्फिया हो जाएगा, ठीक ना, बुल्फिया ये हो जाएगा। जैसे कि लेमना क्यूड्स फ्री फ्लोटिंग जलीय पौधा एक प्रजाति होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है, तो इसमें हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेशन, रिफ्रेस्टेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है खीस, एक क्या है, खीस एक क्या है, कोलेस्ट्रॉम ये क्या है, तो देखिए 94 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मादा के बच्चा देने के बाद दूध, पहला दूध को खीस कहते हैं हम लोग। फुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है, कुफरी, कुफरी चमत्कार, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, आलू। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें देखिए 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 23 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की फर्नीचर ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनी इंडिया ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसमें राइट ऑप्शन नंबर ए, 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। और रिलायंस इंडस्ट्री का 88वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं LIC का 107वां स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल हो जाएंगे। और वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगा पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल के रुपया क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये हो जाएंगे अजय बंगा। कौन हो जाएगा, अजय बंगा, ठीक ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंड उतरा है उसे क्या कहा गया है, तो शिव शक्ति पॉइंट कहा है। क्या कहा गया है, शिव शक्ति पॉइंट है। राइट ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक ना। चंद्रमा 3 को कब, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह तक लैंड किया है। जहाँ चंद्रमा 2 पद चिन्ह पड़े थे उसी स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। देखिए आप लोग का ये 100% क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप लोग बताइएगा कि स्कोर आप लोग कितना आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद।